नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जनमुद्दे में हम बात करेंगे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की, जिसके हाल बेहाल है। बता दें, विदिशा से कुछ दूर पर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में समस्याओं का अंबार लगा है। इतना ही नहीं, स्कूल पहुंचने वाले मार्ग के साथ साथ स्कूल भवन भी जर्जर है। यहाँ बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। विदिशा से कुछ दूर पर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनोर के हाल बद से बदतर हो चुके हैं। स्कूल पहुंचने वाले मार्ग के साथ स्कूल भवन भी पूरी तरह से जर्जर हालत में दिखाई दे रहा है। मनोरा का ये स्कूल 2016 में बनकर तैयार हुआ था। वहीं 8 साल के दौरान ही स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। कई कमरों में पानी टपक रहा है और कक्षा में भरे पानी में ही बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी समस्या स्कूल तक पहुंच मार्ग की है, जहां स्कूल में छात्र छात्राओं ने 2 से 3 किलोमीटर दूर उनको यहां पढ़ने के लिए आना पड़ता है। स्कूल का पहुंच मार्ग काफी जर्जर हो चुका है। बारिश के दौरान यहां हालत और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। साथ ही पानी भरा होने के साथ साथ यहां पूरे रास्ते पर कीचड़ है, जिससे होकर बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि रास्ते को सुधारने के लिए कई बार मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर शिक्षिका का कहना है कि भवन सुधार के लिए वरिष्ठ कार्यालय को सूचना दी गई है। इस अव्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने जांच करने के लिए आदेश दिए हैं। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो कहाँ जा रहे हैं आप? मैं स्कूल आया हूँ पढ़ने, कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। तो यहाँ से ही आना पड़ता है इसी कीचड़ में होकर? इसी कीचड़ में आना पड़ता है। आधे पैर खच के चप्पल हाथ में रख कर और आगे और ज्यादा खचना है। तो यहाँ पे कुछ खींचना है जो इस कीचड़ हो रही है, इसके संबंध में आपने कभी अधिकारी आए कोई उनसे कहा कि इसकी रोड की मरम्मत कराई जाए? कहा पर उन्होंने सुना ही नहीं। कोई जनप्रतिनिधि कोई नहीं सुन रहा आपकी? कोई नहीं सुन रहा है। ऐसी कीचड़ है। 3-4 साल हो गए मेरे को स्कूल आते आते, ये 4था साल है। 4 साल से ऐसी कीचड़ हो रही है? ऐसे ही कीचड़ में आते हैं बरसात में। कोई मरम्मत वगैरह कोई नहीं करा रहा? कोई नहीं करा रहा। बच्चियां भी आती होंगी? बच्चियां भी आती हैं, वो हमसे थोड़े पहले आ गए। अच्छा, तो वो ऐसे ही आती है इसी कीचड़ में? ऐसी कीचड़ में। कभी गिर भी जाते होंगे? गिर भी जाते हैं, पैर में भी लगी है, ऐसा हो जाता है। कभी कभी पत्थर कांटे डले रहते हैं रास्ते में। ये स्कूल शासकीय माध्यमिक शाला मनोरा, यहाँ पर रोड की समस्या हो रही है। सभी विद्यार्थी प्रतिदिन आते हैं स्कूल और आने में उनको बहुत समस्या होती है। उनकी ड्रेस मेरेस खच जाती है और रोज कहते हैं आना ही पड़ता है। अगर नहीं आएंगे तो फिर प्राइवेट हो सकते हैं, पढ़ाई में बाधा आ सकती है। 3 किलोमीटर रास्ता दूर है और हम वहाँ से आते हैं, बहुत खच जाते हैं। काहे में खच जाते हो? कीचड़ में, बहुत ज्यादा कीचड़ है। तो फिर हम आते हैं वहीं से हर दिन, क्योंकि बहुत ज्यादा कीचड़ हो रही है कमर तक। और भी कितने लोग आते हैं आपके साथ? और हमारे बहुत सारे दोस्त आते हैं, लेकिन वो नहीं आए कीचड़ की वजह से, लेकिन हम लोग आए हैं। हम कीचड़ में आते हैं, हम पूरे खिंच जाते हैं और बहुत कीचड़ हो रही है, कमर तक कीचड़ हो रही है। ट्रॉली भी नहीं आ पाती, कुछ साधन नहीं आ पाते। यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो सूचना नहीं देते क्या? सर देते हैं ना, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या करें, वो कीचड़ी हो रही है इतनी सारी। कोई रोड भी नहीं डलवा रहा और वोट लेने सब आ जाते हैं। अब स्कूल के बारे में क्या कहें, बच्चे अपने गाँव से आते हैं सर पढ़वे, तो अब जो देख लो रास्ता को हाल। अब जो गाँव बस कम से कम 100 साल हो गए, लेकिन अब तक रास्ता नहीं भाई। अब छोटी छोटी बच्चियाँ आते हैं पढ़वे, अब आ नहीं पा रहे। अब जैसे समझ लो 4 महीना बारिश के टाइम पे बच्चों को बस के साथ खिलवाड़ हो रही है। अब जगह बस 100 साल हो गए, रोड पे कुछ नहीं करवा होगा। अब पहले एक टाइम पे कोपरा डलवाओ था, तो कोपरा की जगह अब जो देखो कोपरा है, मिट्टी पूरी पीली मिट्टी डलवा दी। अब बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल बहुत बेकार स्थिति है रोड की, रास्ता के बच्चों के बस के साथ पूरा वो हो रहा है। अब ये समझ लो कि आज अगर ये रोड होता तो कम से कम बच्चे कुछ ना कुछ रोजगार से लगे होते, आते जाते। अब ये रास्ता मेन रास्ते से नहीं आया, हम इधर खेत में से निकल के आए। अब ये हमारा हाल देख सकते हो आप, ऐसा ही हाल बच्चों का है। प्रतिदिन जा रहे हैं, हर दिन मतलब ये ड्रेस गंदी हो रही है। अब शाम को धो कर डालते हैं, सुबह फिर वही ड्रेस पहन के आते हैं, वो पहन के आते हैं, शाम को फिर जाते हैं, टी-शर्ट फिर धो कर डालना पड़ता है। डेली का यही हाल चल रहा है। हम तो ये चाहते हैं सर कि ये रोड हो जाए तो सबके लिए अच्छा रहेगा। सभी किसानों के लिए भी दिक्कत है, पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए भी दिक्कत है, आने जाने के लिए। कोई बीमार व्यक्ति अगर हो जाता है तो उसे आप बताओ कैसे लेके आएंगे? कुछ गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें इस रास्ते पे कैसे लेके आएंगे? अभी हमारे यहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो उसके द्वारा हम लोग उस पानी की निकालने की समस्या का समाधान कर रहे हैं।
और शाला स्तर पर जो भी हम लोगों से प्रयास किए जा रहे हैं उसका हम लोग निदान कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा छत में ज़रूर भराव की स्थिति है, तो उसके लिए प्रशासन को भी पत्र वगैरह दिए हैं मरम्मत के लिए। बाकी जो भी होगा हम लोग करते हैं। बिल्डिंग कितने पहले साल बनी थी? बिल्डिंग 2016 में हैंडओवर हुई थी। 2016 में, अभी 24 चल रहा है, यानी कि 8 साल में ही बिल्डिंग पूरी धराशायी हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। क्या मानते हैं इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ बनाने में? अब मैं इस बारे में नहीं कह सकती हूँ कि क्या है, ये तो शासन की योजनाएं हैं। नहीं, शासन की योजनाएं तो है, लेकिन आपको भी तो दिख रहा होगा। अब इसके लिए जो हमारे प्रभारी प्राचार्य हैं उन्होंने शासन को पत्र दिया है यहाँ अपने वरिष्ठ कार्यालय में, तो उसके हिसाब से रिपेयरिंग वगैरह होगी शासन में। और वहीं इस मामले में कलेक्टर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरे जिले में इस बात के निर्देश दिए हैं कि कहीं भी असुरक्षित और जर्जर भवनों में विद्यालयों का संचालन न किया जाए। एक एक विद्यालय को, एक एक सरकारी गैर सरकारी बिल्डिंग को हम दिखवा रहे हैं, उसकी जांच करवा रहे हैं। जहाँ कहीं भी अगर ऐसी स्थिति होगी तो विद्यालय वहाँ संचालित नहीं किए जाएंगे। जहाँ कहीं मरम्मत की आवश्यकता है, जहाँ कहीं ऐसी व्यवस्थाएं की जानी है, वो हम निश्चित रूप से करेंगे। तो जिस तरीके से जर्जर स्कूल का मामला तो है ही, लेकिन जिस तरीके से कीचड़ से सना ये रास्ता दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन पर, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे कितनी मुसीबत उठाकर पढ़ने के लिए जैसे जैसे जद्दोजहद करके स्कूल तो पहुंचते हैं, लेकिन अगर वहां पर भी हाल बेहाल मिले तो फिर बच्चे जाएं कहां? क्योंकि जिस तरीके से कीचड़ से सना रास्ता पार तो कर लेते हैं, लेकिन जब स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल जर्जर है, कक्षा में पानी टपक रहा है, बच्चे पानी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। अब इतनी सारी अव्यवस्था के बीच बच्चों का ये भविष्य जो है संवर रहा है, लेकिन प्रशासन, शासन और सरकार मौन बैठी है, क्योंकि उनको शायद इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले हम हमारे संवाददाता सोनू नामदेव की ओर रुख करेंगे। सोनू, जिस तरीके से स्कूल भवन तो जर्जर है, सड़क इतनी खराब है, बच्चे जो है परेशान होते हुए स्कूल जाते हैं, तो क्या प्रशासन इस पर कोई सुध लेना नहीं चाहता? सरकार कोई सुध लेना नहीं चाहती इस पर? जी वैशाली जी, मैं आपको बता दूं, ये मानोरा का स्कूल है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और विदिशा से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर स्कूल है ये। और ऐसा नहीं कि अंदर हो, स्कूल रोड पर ही है, लेकिन वहाँ से कई अधिकारी वहाँ से निकलते हैं और राजनीतिक लोग भी वहाँ से निकलना होता है, क्योंकि जो रोड है वो हाईवे का रोड है और रोड पर मानोरा गाँव स्थित है, वहीं ये स्कूल बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल जो बना है उसमें जो बच्चे आते हैं, लगभग जिस गांव से बच्चे आते हैं वो 150 गांव के आसपास के जो बच्चे, तो वहां से जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो 2 से 3 किलोमीटर पैदल आते हैं और वो कीचड़ भरे रास्ते से आते हैं। अब आप तस्वीरों में आप खुद देखते हैं कि उसमें कैसी कीचड़ हो रही है, कैसे वो वहां से आते हैं। उसके बाद उनके वो स्कूल आने के बाद उनकी ड्रेस भी गंदी हो जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो वहाँ गिर भी जाते हैं, उनके कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं। इसके बाद फिर वो जब स्कूल में आते हैं तो अपने जो पानी, जो स्कूल परिसर के अंदर जो पानी भरा हुआ है, उसमें अपने हाथ पैर उनको धो के और फिर वो स्कूल के अंदर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वे कीचड़ भरे रास्ते से आने के बाद, इसके बाद फिर वो क्लास के अंदर जब वो पढ़ने बैठते हैं तो वहाँ भी पानी से भरी हुई जो क्लास होती है उसमें भी ऊपर से पानी गिरता है, बिल्डिंग भी वहाँ जो है वो पानी से कहीं ना कहीं टपकता है, और उसमें कीचड़ में उनको बैठ के वहाँ पढ़ना पड़ता है। जी बिल्कुल सोनू, जिस तरीके से कीचड़ का मार्ग तो है ही, जैसे जैसे बेचारे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और वहां पर भी इस तरीके से जो है यहाँ पर स्कूल भवन जर्जर हालत में मिलता है, पानी टपक रहा है कक्षा में, बच्चे उसी में पढ़ने को मजबूर हैं। तो आखिर मुझे बताइए, इस मामले को लेकर सरकार या प्रशासन या फिर वहां के लोग कोई कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों का कहना है कि 4 साल से यही झेल रहे हैं वो। जी बिल्कुल, अब ये तो एक सोचने वाली बात होगी कि बच्चे इस तरह वहाँ परेशान हो रहे हैं। वहाँ के शिक्षक हैं, उनको भी इस बात की जानकारी है, लेकिन शिक्षक भी किसी कोई ऐसा कदम नहीं उठाते कि उन तक ये कदम पहुँचाए और बच्चों की जो परेशानी है उसको दूर किया जाए। आप अगर अधिकारियों का सीधी बात होती है उनकी, तो वो सीधी एक जो बाइट के तौर पर ये जो जांच है वो हम करेंगे, आपके द्वारा हमें मामला संज्ञान में। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो सिर्फ बस आश्वासन नहीं मिलता है, लेकिन जांच होती नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाधान नहीं होता कोई चीज का। जी समाधान नहीं होता कोई चीज का कह सकते हैं। इस मामले को लेकर किसी अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई है अब तक? जी बिल्कुल,
अधिकारी से बात हुई थी जो कि शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे भी हमने संपर्क करना चाहा, लेकिन मौके से वो नदारद थे और कॉल भी उन्होंने अटेंड नहीं किया गया है। और शिक्षा अधिकारी जो है, हमने मौके पर ही उनको इस बात को अवगत कराया था, इस जानकारी पूरी लेकर कि बच्चे किस तरह वहाँ परेशान होते हैं, लेकिन उनका जो ढीला रवैया है वो उस पर बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद फिर हमने कलेक्टर जो है बुद्धेश कुमार वेद, उसको हमने इस बात की जानकारी दी, तो उनको साफ तौर पर इससे एक आश्वासन जो होता है, एक आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है हमने एक टीम गठित की है, उसको देखेंगे और सर्वेक्षण कराएंगे। जी बिल्कुल, आप बने रहिए सोनू हमारे साथ। पुष्पराज सिंह ग्रामीण जो है वहां के जुड़ गए हैं। पुष्पराज जी, आपका स्वागत है। जी मैम। पुष्पराज जी, जिस तरीके से आपके क्षेत्र का मामला सामने आया है, ग्रामीण इलाका है, पूरी तरीके से कह सकते हैं, लोग रहते हैं, बच्चे इतने जर्जर स्कूल में पढ़ रहे हैं, रास्ता पूरी तरीके से खराब है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर क्यों? क्या आप लोगों ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए अभी तक? जी, ये मानोरा के पास एक चक ग्राम है, उसी के रास्ते में ये स्कूल है और ये गरीब गांव है, बैकवर्ड गांव है। यहाँ पर हरिजन आदिवासियों की बस्ती है और सड़क की इतनी बुरी दुर्दशा है, इतनी बुरी स्थिति है कि वो बच्चे स्कूल जब आते हैं तो उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है, उनके कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं। चलिए ठीक है, अगर कोई लड़का है तो वो धो लेता है, मगर जो बिटियां हैं, छोटी छोटी जो बिटियां आती हैं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में जो होती हैं, वो लोग आती है, अगर उनके कपड़े गंदे हो जाएं तो फिर वो कैसे मैनेज करती होंगी बेचारी? वो तो सोचने वाली बात, बहुत बड़ी बात ये। और शिक्षा विभाग के ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि यहाँ के अधिकारी इतने लापरवाह हैं, वहाँ का स्कूल का जो स्टाफ है वो इतना बड़ा लापरवाह है कि बता नहीं सकते। उनके सामने सब कुछ होता है मगर वो देखते रहते हैं। जब हम पूछते हैं भाई इसकी मरम्मत कराओ, इसको कराओ, तो हमने अधिकारियों को लिख दिया है, अधिकारी आएंगे देखेंगे तब होगा। उन्हें अपनी सैलरी से मतलब होता है, उनकी सैलरी कम से कम 50, 60, 70 हजार रुपए होती है। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े तो उन्हें समझ में आए कि हाँ हमारे बच्चा किस स्थिति से गुजर रहा है। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। रवि साहू कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी बताएं वैशाली, बताएं। जी रवि जी, जिस तरीके से आपके क्षेत्र का मामला ये सामने आया है, जर्जर स्कूल तो है ही, लेकिन रास्ते की अगर बात कर ले तो पूरी तरीके से कीचड़ से सना हुआ है। जद्दोजहद करके बच्चे जो है स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी स्कूल भवन पूरी तरीके से जर्जर है, पानी टपक रहा है, बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। ये मामला है आपके संज्ञान में? और अभी आपने कहा कि ये आपके क्षेत्र का मामला है। वैशाली, ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है। अच्छा। ये भी क्षेत्र कहलाता था, भी अटल बिहारी वाजपेयी का क्षेत्र कहलाता था, सुषमा स्वराज का क्षेत्र कहलाता था, और अब शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र कहलाता है, जिसमें ये कहते हैं कि हम इस क्षेत्र को पेरिस की तरह बना देंगे। अब उन्होंने एक नया नारा दिया है कि हम आदर्श क्षेत्र बनाएंगे। ये जर्जर स्थिति, जो व्यक्ति यहाँ 18 से 20 साल तक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का रहा हो, जो इस क्षेत्र को बिलोंग करता है, आज लोकसभा जीत करके 8 लाख सबसे अधिक मतों से यहाँ पे जीत करके गए। स्थिति देखिए विदिशा के आसपास के क्षेत्र की। ये एक ऐसी पाठशाला, एक ऐसा स्कूल की आप बात कर रहे हैं जहाँ पे भविष्य बनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने इस विदिशा का दोहन किया है, इस विदिशा से वोट बटोरा है, अपने आप को बड़े नेता के रूप में स्थापित किया है, लेकिन क्षेत्र की चिंता इन्होंने कभी नहीं की। बड़ी शर्म के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो विधायक मुकेश टंडन जी हो, इन सभी लोगों ने विदिशा क्षेत्र का जर्जर स्थिति की है। वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं जर्जर स्थिति तो पूरी तरीके से है ही, मार्ग भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। बच्चे हैं, उनसे बातचीत की गई, जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा तो उनका कहना है कि 4 साल से यही हाल है, 4 साल से लगातार इसी तरीके से इसी मार्ग से स्कूल जाते हैं, और कक्षा की अगर बात करें तो पूरी कक्षा में पानी भरा हुआ है और उसी में बच्चे पढ़ रहे हैं। ये तो अपने आप में एक शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। वही मैं वैशाली मैडम आपसे कह रहा हूँ कि स्थिति देखिए, जहाँ पे कितने बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ से बिलोंग किया है, कितने लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री तक लोग बन गए, लेकिन विदिशा की जनता की इन्होंने कभी शुद्ध नहीं ली, कभी भी शुद्ध नहीं ली। आज बताइए, छोटे छोटे छात्र, आप जैसा कि आपने बताया कि वीडियो में चल रहा है, कीचड़ सनी हुई कीचड़ से मतलब आधे घुटने उनके कीचड़ में घुस रहे हैं। लेकिन आप देखिए स्थिति देखिए, क्योंकि किसी को शर्म ना, ये बेशर्म जनप्रतिनिधि है जिन्होंने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। बिल्कुल कह सकते हैं, वहाँ ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बारे में रवि जी आपसे जानना चाहेंगे, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, क्या आपकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाना जाना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि इनके कानों पे जू ही नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे जो प्रशासन के लोग आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो भी इन लोगों की सह पर आते हैं, ठीक है ना।
ये वहाँ पे, क्योंकि सबको पता है मैडम कि कलेक्टर, एसपी, जिला जो डीओ है, सीओ है, वो कैसे आते हैं, सब जानते हैं। यहाँ के भ्रष्ट मंत्रियों के कारण, भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के कारण ही हमारे क्षेत्र का बद से बदतर हाल हुआ है। बिल्कुल कह सकते हैं, बद से बदतर हालात तो दिखाई दे ही रहे हैं हमको। पुष्पराज हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पराज जी, रवि साहू जी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस से हैं, नेता हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये भी इस बात से बिल्कुल तरीके से कह रहे हैं कि पूरा हाल बदहाल है, स्कूल ही बदहाल है और सड़क के तो कहना ही क्या। कुछ कहना चाहेंगे आप इनसे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा रवि राव जी से कि एक आंदोलन चलाएं स्कूलों को लेकर, और जो गरीबों की बस्ती है, गरीबों की बस्तियों में जो स्कूल है, हरिजन आदिवासियों के बस्तियों में जो स्कूल है, वहाँ की जो दयनीय स्थिति है, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है, उस पर ध्यान रखें, एक आंदोलन चलाएं, प्रशासन तक बात पहुंचाएं, भले चाहे हमारे प्रदेश के पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, मुकेश टंडन जी, उनके पास बात पहुंचाएं और जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूर्ण कराएं, क्योंकि अधिकारी इन लोगों के संरक्षण में बहुत लापरवाह हो चुका है। अधिकारी इतना लापरवाह है कि बता नहीं सकते उनकी लापरवाही। उस स्कूल की कंडीशन ये है कि टीचर लोग खुद 11, साढ़े 11, 12 बजे आते हैं और शाम को 3 बजे पहले ही चले जाते हैं पढ़ाने से पहले। उनकी जबकि 5 बजे तक का स्कूल टाइम होता है, 4:30 बजे तक का स्कूल टाइम होता है, मगर वो पहले ही चले जाते हैं। जब वो सीरियस नहीं है अपने दिनचर्या को लेके, तो स्कूल के लिए क्या सीरियस होंगे। इसलिए मेरा रवि साहू जी से यही कहना है कि एक कदम उठाएं और कदम से कदम मिला के चले, इस बात को प्रशासन तक पहुंचाए ताकि उस स्कूल का शुद्धिकरण हो सके। जी बिल्कुल रवि जी, एक गुहार आपसे लगाई गई है, विपक्ष में है, क्या कर सकते हैं आप बताइए? ये जो भी बात कर रहे हैं मैं इनको नहीं जानता, लेकिन ये मुझे जरूर जानते हूँ कि मैं कितने आंदोलन करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, जिम्मेदार से क्यों नहीं बात की जाती? जो जिम्मेदार हैं, जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जो 18-20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ सांसद रहे हैं, शिवराज जी जब भी आते थे तब कहते थे कि मुझे चैन की नींद विदिशा में आती है। बेचैन विदिशा को करके विदिशा क्षेत्र को क्या आपको चैन की नींद आती है? जिम्मेदारों की जरूरत है। रवि साहू बिल्कुल कर सकता है, हमारी पार्टी कर सकती है, विपक्षी दल कर सकते हैं, लेकिन अंतर्गोदवा करना तो इनको है, लेकिन इनकी करने की क्षमता ही नहीं है, ये करना ही नहीं चाहते। ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ के बच्चे पढ़े। आप बताइए ना, आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का क्या है भाई? जहाँ पे जहाँ तक जाएंगे, नीट आपने देखा, छात्रों के पास हर जगह छलावा किया गया। ये तो नौनियाल छात्र हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जो अपनी प्राथमिक शाला में जा रहे हैं, लेकिन उनको पहुंचने तक के लिए कीचड़ से निकलना पड़ रहा है, उनकी क्लासरूम जो है वो पानी पे टपक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पानी टपक रहा है। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ रवि जी। सुभाष बहुत एडवोकेट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। सुभाष जी, जिस तरीके से विदिशा का मामला सामने आया है, स्कूल भवन जर्जर है, हालत बहुत खराब है, रास्ता इतना खराब है कि बच्चों का पैदल चलना तो दूभर है ही, घुटने घुटने तक कीचड़ से सन के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और जैसे तैसे अगर स्कूल पहुंच भी रहे हैं तो स्कूल में जो है कक्षाओं में पानी भरा हुआ है, फिर भी वहीं पढ़ रहे हैं बेचारे। क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसी दुर्दशा। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। विदिशा जिले में विधायक से लेकर, एक बार इत्तेफाक से हमारे विधायक बने थे, उसके बाद लगातार भाजपा का विधायक है और मुख्यमंत्री यहाँ के रहे। हालत स्कूलों की नहीं, यहाँ हर स्थिति हर जगह की खराब है। बिल्कुल स्कूलों के लिए हमने लगातार आंदोलन किया, विपक्ष अपना काम करता है। मेरे छोटे भाई रवि साहू जी आपके साथ लाइन पर बात कर रहे हैं, वह अपनी बात को बता रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ के गरीब छात्र छात्राओं को, SC ST OBC के छात्रों को धोखा देने का काम कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि किस तरीके से झूठ छल कपट करके वो चुनाव जीत जाते हैं, किस तरीके से पैसा देकर चुनाव जीत जाते हैं। ये हमारे दुख की बात है। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, लेकिन जैसे कि रवि जी ने कहा, शिवराज जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, हर बार झूठ बोल के इतना बढ़िया जुमला चुनकर आते हैं वो, और वो इतने प्यारे ढंग से यहाँ कहते हैं कि इसके बगैर मुझे नींद नहीं आती, या मेरे लिए पेरिस है, स्वर्ग है, और पता नहीं क्या क्या बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। स्कूलों की हालत बद से बदतर है। मैं आपके मंच से ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल से देश भर को, कि किसी भी दिन कभी भी कोई बड़ी घटना स्कूल के बच्चों के खिलाफ होने वाली है जिले में, और कोई भी स्कूल भर-भरा के गिर जाएगा और उसमें कई बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को ये बिल्कुल जिम्मेदारी से इस बात को सोचना चाहिए, और जिन स्कूलों की हालत बद से बदतर है उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए।
है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सुभाष जी, रवि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आप दोनों से ही जानना चाहेंगे कि विपक्ष में आप हैं, अब आपकी तरफ से कौन से कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद समझिए कि बच्चों को स्कूल तो चाहिए, वो भी ढंग का स्कूल चाहिए, रास्ते भी चाहिए। मैडम देखिए मेरी बहन, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, रवि जी हम साथ हैं, हम विपक्ष के लोग हैं, हम लगातार हमारी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लगातार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी से और मैं हार गया, अलग बात है। जिला पंचायत सदस्य रहा, पार्षद रहा, पत्नी पार्षद रही और लगातार हमने आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। लेकिन जिम्मेदार कौन है? यहाँ का शिक्षा विभाग जिम्मेदार है, यहाँ के कलेक्टर जिम्मेदार हैं, यहाँ के विधायक सांसद जिम्मेदार हैं, जो आंख बंद करके काम करते हैं और जनता की तरफ बिल्कुल उनका ध्यान नहीं होता। आपने केवल स्कूल का मुद्दा उठाया, इसलिए अभी स्कूल पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पानी की समस्या, अनेकों समस्याएं हैं, लेकिन स्कूल की हालत जर्जर है। कई स्कूल धराशायी हैं, मैं खुद कई स्कूलों में गया हूँ, मेरे क्षेत्र कुरबाई के, वहाँ के स्कूलों तो कभी भी गिर सकते हैं। ना लाइट है, ना शौचालय है, ना बाथरूम है, ना प्यून है, ना टीचर है। हालत बद से बदतर है। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। शिक्षा का जो गिरा स्तर करा है शिवराज जी की सरकार ने, और अब वही काम मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। इसमें गंभीरता से उन्हें निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा कोई भी बड़ी घटना घट जाएगी। बच्चों का पढ़ना दूभर हो गया है। 8वीं क्लास का बच्चा छोटा बड़ा लिखना नहीं जानता, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल कह सकते हैं, शर्मसार करने वाली तस्वीरें तो हैं ही, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे उनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्कूल के शिक्षक हैं, जो उनका समय रहता उस पे नहीं आते हैं, 12 के बाद आते हैं और लेकिन 2-3 बजे ही वापस चले जाते हैं। अरे चौंकाने वाली बात यह है मेरी बहन, आपसे कह रहा हूँ, मंच से आपकी कह रहा हूँ कि स्कूल के जो टीचर हैं 60-60, 70-70 हजार रुपए जिनको तनख्वाह मिलती है, उनने गांव का ही कोई बच्चा जो पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, उसे गांव अपनी तरफ से 1000-2 हजार में खड़ा कर देते हैं और वो महीनों सालों स्कूल नहीं जाते। ऐसे कई स्कूल हैं जहां टीचर स्कूल में नहीं जाते और अपने एक प्रतिनिधि को टीचर बना के खड़ा कर देते हैं, और वो मासूम बच्चे, गरीब छोटे बच्चे ये शिकायत भी नहीं कर पाते कि यही टीचर हैं या कोई और टीचर हैं। इस तरीके से हजारों लाखों रुपए की बचत वो कर रहे हैं। बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का भी मामला सामने आ रहा है, क्योंकि भवन जो है नई बिल्डिंग बनकर मिली थी 2016 में और 8 साल में ही बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। हालात इतने खराब है। कलेक्ट्रेट, हमारी बहन कलेक्ट्रेट जो है, जो कलेक्ट्रेट नया बना था, अभी उद्घाटन हुआ है 3-4 साल पहले, उसकी हालत जर्जर हो चुकी है। वो कई तरीके से उसका प्लास्टर फट गया, तुचा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है जो कलेक्ट्रेट की ये हालत है? बिल्कुल कह सकते हैं, दुर्भाग्य की इससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हमारे सामने आई हैं तो बहुत ही यहाँ पर चिंताजनक हालत दिखाई दे रही है। रवि जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, एक आश्वासन चाहेंगे आपसे कि अगर आप विपक्ष में हैं तो किस तरीके से इस मुद्दे को जो है हल कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जो है संवर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से इस मामले को लेकर के जबरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा। आपका चैनल ही इसको चलाएगा, लेकिन मैं फिर बार बार वही कहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप उन जिम्मेदारों को चेताइए कि इतनी बुरी स्थिति, हमारे कहने का मतलब शिवराज सिंह चौहान जो हिंदुस्तान के बड़े नेता बनते हैं, सुषमा स्वराज जी आज हमारे बीच नहीं है, वो भी यहाँ से, क्योंकि वो बेलदारी से हारी, दिल्ली से हारी, अपने हरियाणा से हारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि दीदी विदिशा चली, विदिशा के लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, तो विदिशा से वो 2-2 बार जीत के गए। बताइए, इतने बड़े बड़े नेता जो इतिहास बन गए हैं, और विदिशा की स्थिति क्या है? बिल्कुल कह सकते हैं विदिशा की स्थिति क्या है? बिल्कुल कह सकते हैं कि विदिशा की स्थिति अलग ही खराब दिख रही है यहाँ पर। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक आश्वासन आपकी तरफ से मिल रहा है, लेकिन ऐसे टीचर पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये बताइए रवि जी। बिल्कुल टीचर पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन टीचर भी लापरवाह क्यों है? क्योंकि ऊपर से कहीं ना कहीं उनको ढील है ना। बिल्कुल, यदि उनको ढील नहीं होती, यदि उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई चौकसी होती, लेकिन यहाँ तो अंधे नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति है मैडम। भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सब अधिकारियों से इनके महीने बंधे हुए हैं। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे डंके की चोट पर यह आरोप लगाता हूँ कि विदिशा के जितने नेता हैं और जितने अधिकारी हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को जा करके और अपना महीना देते हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार से लेकर के परेशानी, व्यवस्था का मामला यहाँ पर सामने आता जा रहा है एक के बाद, तो जरूर लगता है कि विदिशा के हाल जो है खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए, एक आश्वासन हमको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
चलिए, सोनू नामदेव हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू, जिस तरीके से आश्वासन मिला है, कांग्रेस की तरफ से एडवोकेट जुड़े थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और सीधे सीधे पूरा जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाया, क्या कहेंगे अब इसको लेकर? जी बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। आरोप लगाए तो सही आरोप लगाए, क्योंकि आप सोचने वाली बात है कि उन्हीं की केंद्र में भी सरकार उन्हीं की है, प्रदेश में भी सरकार उन्हीं की है और इससे लंबे समय से उनकी सरकार चली आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हालात इस तरह देखे जाए तो बहुत गंभीरता वाली एक बात होगी। विकास की बात करती है बीजेपी, विकास, लेकिन विकास है कहाँ? विकास तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आता। लेकिन विकास, वो सबसे बड़ी बात शिक्षा के क्षेत्र में अगर इस तरह का देखा जाए तो बहुत गलत है। ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा धांधली है। और आप देखें कि कोई ना तो कोई अधिकारी वहां पहुंचता है उसको देखने के लिए, ना ही कोई जनप्रतिनिधि वहां या तो उनकी कोई खुद लेने के लिए है। बच्चे अब वो जैसे तैसे घर से आते हैं और पढ़ने के लिए, और इतनी कठिनाइयों से स्कूल तक पहुंचते हैं, और स्कूल में भी अगर वो नहीं बैठ पाते, सबसे बड़ी बात तो वो ये है कि उनका जो स्कूल है, स्कूल के बाद उनको एक अतिरिक्त कक्ष जो होना चाहिए वो 3 सेट का बनाया है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें वो पानी भरे, उसमें बैठे हैं, बेंचों के ऊपर बैठे हैं, लेकिन आप नीचे देख सकते हो कितना पानी भरा है। कैसे मजबूरी में वो पढ़ाई करते, कैसे उनका भविष्य उज्जवल होगा? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि भविष्य तो उज्जवल होना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई। लेकिन सोनू, एक सवाल और कि टीचर्स जो हैं मनमानी कर रहे हैं, मनमर्जी कर रहे हैं, इस मामले में टीचर्स के ऊपर कोई कार्रवाई होने के लिए आपने अभी तक किसी से शिकायत करी? क्योंकि ग्रामीण जो जुड़े थे साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि टीचर्स अपने समय से नहीं आते और उसके पहले ही चले जाते हैं, और जबकि अगर बात की जाए तो इनकी समय की, तो जो समय है 5 बजे तक का वो पूरा ही नहीं कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ना नहीं आता। ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल वैशाली जी, मैं आपको बता दूं, अभी 1 हफ्ते पूर्व भी हमने स्कूल की एक खबर और चलाई थी, अपने चैनल के माध्यम से खबर चली थी कि उस स्कूल में सबसे बड़ी बात तो यह है कि आधे घंटे लेट टीचर पहुंचे थे, और जो 10:30 बजे का स्कूल का समय था वो स्कूल से आधे घंटे बाद लेट पहुंचे हैं टीचर, और जो प्रिंसिपल है वो स्वयं खुद लेट पहुंचे हैं। एक बार लाइन से आ रहे हैं टीचर, हम खुद उनको तस्वीरें उनकी कैद कर रहे हैं, और उनसे जब हमने पूछा चाहा तो उन्होंने हमसे बात करना उचित नहीं समझा। और जो 10:30 बजे का समय था स्कूल का, आप खुद सोचिए कि 11 बजे उसकी प्लेयर होती है, 11:15 बजे उसकी प्लेयर हो रही है, तो कितनी बड़ी बात है। मतलब बच्चे जो है वो समय से पहुंच गए, लेकिन जो टीचर है वो समय से नहीं पहुंचे। इनको मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है, कम से कम शिक्षा का जो काम है वो समय से, मतलब बच्चों के प्रति तो कम से कम उनको गंभीरता दिखाना चाहिए। और अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी अगर इतनी गंभीरता दिखाते तो इस तरह के जो टीचर हैं जो लेट पहुंच रहे हैं, तो ऐसा कोई वो तो कदम ही नहीं उठता कि इस तरह की किसी को परेशानी होती। बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन सोनू, इस पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का भविष्य यहाँ पर उजड़ रहा है वो कहीं ना कहीं नुकसान तो देगा ही सही। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका। तो जिस तरीके से बदहाल सड़क, बदहाल स्कूल, जर्जर स्कूल और छात्र छात्राएं परेशान, परिजन परेशान, व्यवस्थाओं का जो है अंबार, अव्यवस्थाओं का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। कह सकते हैं कि विदिशा के हाल जो है बेहाल है, लेकिन यहाँ पर सरकार प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आंखें मूंद करके अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक बैठे हुए हैं, शायद इनकी जो है मासूम बच्चों की शिकायतें उन तक नहीं पहुंच रही हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आश्वासन मिला उस पर कार्रवाई होगी या नहीं। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही।